कबीर साहिब जी इस साखी में यह कह रहे हैं, दद्दा देखऊं बिनसन हारा, जस देखऊं तस करहूं बिचारा। दसहूं द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। व्यवहारिक क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहिब जी यह बता रहे हैं कि सब कुछ विनसने वाला है, इसलिए रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और अनेक प्रकार की जो हमारी मान्यताएं हैं उसको समझ करके, परख करके, विवेक करके आज परिवर्तन की आवश्यकता है। संसार में सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए बड़ों को, बूढ़ों को, समझदारों को इस साखी में बहुत सुंदर शिक्षा दी गई है। यदि उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं तो दुख नहीं आएगा। दूसरा पक्ष है अध्यात्म का। व्यवहार के बाद में दूसरा पक्ष आता है अध्यात्म का। अध्यात्म के पक्ष में सदगुरु कबीर साहिब जी यह कह रहे हैं, दसहूं द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। अर्थात 10 इंद्रियों के सहित 11वां जो हमारा मन है, यदि उसको हमने बस में कर लिया, संयम एवं साधना के द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर ली, तभी हम उस दयालु के दर्शन पा सकते हैं। दयालु हैं सदगुरु और दूसरा दयालु है हमारी चेतन आत्मा। सदगुरु के दया के पात्र और आत्म स्थिति की प्राप्ति हमें तभी संभव हो सकती है जब हमारे जीवन में संयम हो। तो किस प्रकार से हम मन इंद्रियों में संयम कर सकते हैं और परिवर्तन के अनुसार अपने आप को बदल करके व्यवहार का सुख और अनासक्ति का मोक्ष सुख, ये दोनों हम प्राप्त कर सकते हैं, इस पर सुंदर चर्चा उदाहरणों के सहित कहानियों के माध्यम से आप सबके बीच रखी गई है। आप श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि इन विचारों को सुनकर के अपने जीवन में परिवर्तन करिए और संयम और साधना को अपने जीवन में धारण करके आत्म कल्याण की ओर, आत्म शांति की ओर उन्मुख होने का काम करिए। यही कबीर आश्रम देवरी चैनल का मेन उद्देश्य है। आप सबसे निवेदन है कि इस विचार को पूरा सुनिए और समझ करके जीवन में परिवर्तन करिए। तो आइए हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब जी के सुंदर विचार सुनते हैं और अपने जीवन को सुंदर। यहाँ पर स्थायी नहीं है, एक रस नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील ही संसार का स्वभाव है। 6 ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है और ये सब अपनी गति से अपने आप हो रहा है। इसको कोई करने वाला, चलाने वाला नहीं है। जड़ प्रकृति में, इनके तत्वों में, इनके गुणधर्मों में वो शक्ति है कि सब कुछ निर्माण, पुष्टि और विनाश अपने आप हो रहा है। तो जैसा समय है वैसा हमको अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए, विचारों में, रहनी में, आचरण में। तब फिर हमारे जहाँ हम रह रहे हैं संबंधों में किसी प्रकार की खटास नहीं आएगी या जीवन में दुख नहीं आएगा। हम यही तो चाहते हैं कि संबंध में प्रेम बना रहे और जीवन में शांति बनी रहे। यही चाहते कि नहीं चाहते? कुछ और चाहते हो? संबंध में प्रेम चाहते हो, व्यवहार में, संबंध में जिनसे हमारा संपर्क है, प्रेम चाहते हैं और जीवन में, मन में शांति चाहते हैं। तो प्रेम होगा तभी तो शांति होगी। लड़ाई झगड़ा करके शांति पाते हो कि प्रेम से रह के शांति पाते हो? प्रेम से। तो हम सबको यही समझना चाहिए जैसे बच्चा है, जितना कोमल था, जितना सरल था, जितना अच्छा उसका मन था, व्यवहार था, बड़े होने पर वैसा नहीं रह जाता है। वो सबके साथ होता है, पति पत्नी के साथ होता है, भाई बहन के साथ होता है, 2 मित्रों के साथ भी हो सकता है। सबका मन बदलता रहता है। तो उस बदलते हुए मन को, बदलते हुए इस संसार को देख करके हमें क्या करना है? धैर्य पूर्वक, समझदारी पूर्वक सब कुछ स्वीकार करते हुए, उसके अनुसार अपने आप को बदलते हुए, परिवर्तित करते हुए अपनी शांति का काम करना है। एक ही चीज नहीं बदलती इस संसार में, वो है हमारा अपना आपा, अपना स्वरूप, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, कुछ भी नाम कुछ भी दे दो, वो कभी बदलता नहीं है। ना मैं बूढ़ो बारो, ना मैं जर्जर अवस्था, ना मेरा जन्म ना मृत्यु, कुछ भी नहीं होता है। और उस स्वरूप को हम जानते नहीं। अंदर से तो इच्छा है कि कुछ भी ना बदले, ये पल यहीं ठहर जाए, जवानी ऐसी ही बनी रहे,
ये मकान जैसे बनाया ऐसे ही चमचमाता रहे, इसमें जाला ना लगे, मकड़ी ना लगे, कहीं से टूट फूट ना हो, बस बनाया है तो ऐसे ही बना रहे। इसलिए तो इतनी मजबूती देते हैं हम लोग कि बहुत दिन तक चले। लेकिन मजबूरी है हमारी कि बाल सफेद हो जाते हैं तो काले कराने लगते हैं, कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आंखों में नहीं दिखता भाई, पढ़ना लिखना है कुछ है ऐसे तो चश्मा लगा लो, मोतियाबिंद होगा तो ऑपरेशन करा लो, सुनाई ही नहीं दे रहा तो मशीन लगा लो कान में। कुछ चीजें हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए। लेकिन एक बूढ़ा ये सोचे कि अभी भी मैं जवान हूँ, गाना है ना, अभी तो मैं जवान हूँ, तो भले आप मन में कहते रहो अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन आप जवान नहीं हैं। सब कुछ बदल गया, जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चूने सो ढई परे। मकान चुना जाता है, एक दिन गिर जाता है, खंडर हो जाता है, और जन्मे सो मर जाए। सर्वे क्षयंता निचया पतनांता समुच्चया, संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम चा जीवतम। संग्रहों का जो संग्रह करते हैं उसका विनाश होता है, उन्नति का पतन होता है, संयोग का वियोग होता है, और जीवन की मृत्यु निश्चित है। जीवन क्या है? दो तत्वों का संगम, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ शरीर है और इसके अंदर चेतना निवास कर रही। जब तक संयोग है तब तक जीवन है, और दोनों का अलग अलग हो जाना वियोग है। एक में परिवर्तन लगा है, एक अपरिवर्तनशील है। जड़ तत्व इस शरीर को गला देते हैं, जला देते हैं, ये सब अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाता है। आत्मा अपने कर्म संस्कारों को लेकर के इस गमनागमन करता है। यदि उसी बीज वासना को भूंज दिए हम, साहिब कह रहे 10 द्वारे तारी लावे, 10 इंद्रियों में संयमों का ताला लगाओ, संयम का ताला। ऐसे नहीं कि आंख से देखोगे ही नहीं, देखो लेकिन क्या करो, संयम पूर्वक देखो। जहां से मन विकारी हो जाए ऐसे दृश्यों को मत देखो, सूंघो, चखो, सारे कार्य करो। इंद्रियों में ताला नहीं लगा सकते हम, ऐसी कोई सुविधा नहीं है, है ना। तो साहिब कह रहे हैं कि 10 द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। दयाल कौन है? दयाल है, यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि दयाल केवल बाहर में, यदि तुम दयाल के दर्शन करना चाहते हो स्थूल रूप से, साकार रूप से, तो है सदगुरु। सदगुरु ऐसे दयालु हैं जो हमारे जीवन के दुख को, दर्द को, पीड़ा को, समस्याओं को समझते हैं। वरना दूसरे लोग तो दुख, समस्या, पीड़ा, तकलीफ देने वाले, लूटने वाले, छीनने वाले हैं, अपमान करने वाले हैं, टांग खींचने वाले हैं। क्या समाज में जो हम रह रहे हैं, समाज के लोगों से ही तो हमको दुख मिल रहा है, इस शरीर से दुख मिल रहा है, इस संबंध से दुख मिल रहा है, इस प्रकृति के परिवर्तन से दुख मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो सदगुरु ही हमें ये ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, ये साहस देते हैं, सहारा देते हैं कि बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस शरीर संसार में तू मन लगा रहा है, यहाँ ऐसा ही है। अब कोई शिकायत करे कि नीम कड़वी होती है, तो गुरुजी कहते हैं, समझदार व्यक्ति कहते हैं कि नीम की कड़वाहट उसका दोष नहीं, उसका स्वभाव है। इसमें बड़े बड़े औषधीय गुण हैं, इसको कैसे उपयोग करना चाहिए वो बता देते हैं। तो फिर व्यक्ति उसका जो शिकायत करता है ना, उसकी वो शिकायत करना छोड़ देता है। किसी भी गुणधर्म को हम बदल नहीं सकते। मिर्ची की तितास को मिठाई में नहीं बदल सकते। उसको कैसे खाना, कैसे उपयोग करना, संसार में कैसे जीना है, इसकी कला कौन देते हैं? एक विवेकी, समझदार। वो गुरु के रूप में हो सकता है, पत्नी के रूप में हो सकता है, भाई बहन के रूप में हो सकता है, मित्र के रूप में हो सकता है। यहाँ गुरु कह दिया, जो ज्ञान दे वो गुरु है। संबंध कुछ भी हो सकता है, नाता रिश्ता कुछ भी हो सकता है। तो गुरु उपदेश देते हैं, इसलिए क्या है, वो दयालु है। किस चीज का उपदेश देते हैं? अपने स्वरूप का, जिसको हम भूले हुए, विस्मरण में हो गया। स्मरण में आते ही वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है, बाहर से थोड़ी पाना है। गुरु बता देते हैं कि जिसे तू भूला हुआ है और इसके भूल के कारण से तू भटक रहा है, वो वस्तु अमर वस्तु, एक रस स्थायी वस्तु, सुख का सागर तेरे भीतर लहरा रहा है।
सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिरिगौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया हुआ है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतः स्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। वन में, मंदिर में, चौराहों में, बाजारों में, सेठों के कोषागारों में, है ना, सब भी बताया है गुरुदेव जी ने। नभ के तारों तारों में सुख शांति नहीं पाओगे, मंदिर ठाकुर द्वारों में। गुरुदेव जी की कविता है बहुत सुंदर, हृदय के गीत में। कब पाओगे? जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा और सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता। कि आज मिला है भाई, कल बुढ़ापा आ जाएगा तो छिन जाएगा, या और कोई विपत्ति बाधा आ जाएगी, वहां कोई विपत्ति बाधा आने वाली नहीं है। बस जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, तो कहाँ है सुख शांति? अपने में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा और सब चंचलता को तज करे, चंचलता तो दुख दे रही, स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा। इतना होने के बाद सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, और जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में, फिर सपने में भी दुख नहीं होता। हम तो इस जगह सुख खोज रहे हैं जहां पर स्थायी स्थिर कुछ है ही नहीं, वही तो सुख खोज रहा है, तो वहां से कैसे मिलेगा? बसंत का मौसम आया, बड़ा अच्छा लगा, ठंडी न गर्मी, थोड़ी देर बाद देखो गर्मी आ जाती है, और इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी, गर्मी में झोला से गाय कहे भैया कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, बारिश आ गई तो इतना कीचड़ पिचड़, इतना गंदगी, इतना सड़न पैदा हो गई सब कहीं। ये भैया अब ठंडी बारिश कब खत्म होगी, कब खुलेगा? यहाँ से बरस रहा है, आंख मूंद के देखो तो खुला ही नहीं रहा। अब पानी खुला तो इतना सब ठंडा हो गया कि ठंडी आ गई, अब उसका दुख है। तो बाहर में स्थायी सुख नहीं है, बाहर सुख नहीं मिलेगा इस मानव जीवन में। ऐसी साधना करें, ऐसी समझ जगाएं, ऐसा बोध प्राप्त करें कि हमारा मन चंचलता से स्थिरता की ओर गतिशील हो जाए। और ये काम कौन करेगा? दयालु सदगुरु। तो सदगुरु के उपदेशों को हमें अपने जीवन में आचरित करके अपने आप का उद्धार करना चाहिए। उद्धार मतलब दुखों से मुक्त कर लेना चाहिए। ये मानव जीवन में ही संभव है, अन्य खानियों में बिल्कुल संभव नहीं है। भोग भूमि कहाँ है? इसलिए यहाँ से ई संबल कर ले, आगे विषयी बाट। कौन सा संबल कर ले? धर्म का, अध्यात्म का, परोपकार का, परमार्थ का, आत्मज्ञान का, इंद्रिय मन को संग्रह निग्रह करके शांति का, यही तो धन है। संतोष का, भक्ति का, वैराग का। भक्ति धन, वैराग धन, धन दया धन है क्षमा। संतोष सुख और शांति सुख, धन वीरता, ये सारी चीजें भौतिक धन और आध्यात्मिक धन, दो धन है। सोना चांदी जो कमाते हुए तन के काज में आते हैं, और ये सद्गुण कमाओगे तो मन के काज में आएंगे। बाहर से सोना चांदी पहन करके सुंदर दिख सकते हो, लेकिन मन से शांति, प्रसन्नता और संतोष कब मिलेगा? जब सद्गुणों को धारण करोगे। दया को, क्षमा को, धीरता को, वीरता को, गुरु भक्ति को, वैराग को, ये सारी चीजों को जब धारण करोगे जीवन में, तब मन का श्रृंगार होगा। तन का श्रृंगार तो सोना चांदी, मन का श्रृंगार क्या है? सद्गुण। और शरीर का सुंदर सद आचरण। शरीर का सौंदर्य वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो सद्गुणी होता है। दुर्गुणी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। शराब पी के आ जाओ, कौन पसंद करेगा आपको? वही पसंद करेंगे जो शराबी अराबी होंगे। न तुम्हारी पत्नी पसंद करेगी, न तुम्हारे बच्चे पसंद करते हैं, न तुम्हारे माता पिता, न परिवार के लोग। जो शराबी होगा वो तो पसंद करेगा, क्योंकि वो स्वयं शराबी है। तो व्यक्ति सुंदर कब लगता है, व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित कब करता है? जब वो सद्गुणी होता है, मीठा बोलता है, पवित्र काम करता है, हित का चिंतन करता है, सारे सद्गुण हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि दद्दा देखूं बिनसन हारा, और जस देखूं तस करऊं विचारा। अब इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन के जो रोड़ा हैं उस पर साहिब प्रकाश डाल रहे हैं
कि हमारी बुद्धि में क्या आ गई है, जड़ता। हम रूढ़िवादी बन गए। रूढ़िवादी उसको कहते हैं किसी प्रकार की परंपरा है। भैया हम तो उसी प्रकार से ये काम करेंगे, उसमें विचार नहीं करेंगे। कई प्रकार की रूढ़ियां हैं। जैसे अभी कोरोना में शादी हुई थी, कितनी सुंदर शादियां हुई थी। 2-4 लोग चले गए, ना कोई बाजा, ना कोई गाजा, ना कोई आतिशबाजी, ना कोई शराब, ना कोई हुल्लड़बाजी। बढ़िया सी शादी हो गई और खूब बढ़िया से चल रही हैं शादियां। वो ऐसा थोड़ी कि बाजा नहीं ले गए थे, आगवानी नहीं ले गए थे, शराब पी के नाचे गाए नहीं थे, बैंड बाजे नहीं बजे थे, मिठाई नहीं थी, बहुत सारे बाराती नहीं गए थे तो बहू भाग गई तुम्हारी, पत्नी पति का तलाक हो गया। ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, इतना ड्रोन कैमरा जाएगा, इतने प्रकार के बाजे जाएंगे, इतने नाचने वाले जाएंगे, इतना कितना कितना हो रहा है। देवी के पास जाएंगे। और जो लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उनकी भी तो शादियां चलती हैं, यदि समझदार है तो। नहीं तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए। माता पिता के खिलाफ कभी भी बच्चों को इस प्रकार के अपने जीवन का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता का, परिवार वालों का, पड़ोसी का, गांव का, सबका एक अरमान होता है, एक इच्छा होती है कि बेटा की शादी करेंगे, बेटी की शादी करेंगे। नहीं करेंगे? आपके परिवार के लोग पैदा कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, आपकी सारी व्यवस्था कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। क्या जरूरत है माता पिता के अरमानों का, इज्जत का गला घोंट देना? ये बहुत बुरी बात। आज की प्रथाएं बहुत गलत चल रही। पहले की प्रथा थी, बच्चों के साथ जबरदस्ती करते थे, है ना। छोटी सी है लड़की और लड़का डबल एज वाला है, फिर भी शादी कर देते थे माता पिता। दहेज के नाम पर प्रताड़ित करते थे। कई प्रकार की रूढ़ियां थी, कई प्रकार का वो था। धीरे 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 कितना परिवर्तन आया समाज में। आज बाल विवाह नहीं कर सकते हो, सती प्रथा रोक दिया गया है, विधवा विवाह, पुनर्विवाह हो रहा है विधवाओं का। ये बहुत सारी चीजें राजा राम मोहन राय जी ने, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, ज्योतिबा ने, सावित्री बाई ने, समाज सुधारकों ने कितना सुधार किया, कितना परिवर्तन किया। संविधान में कितना संशोधन होता रहता है कि नहीं होता है। लेकिन धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कोई संशोधन नहीं होता। आज वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष में पहुंच गए, है ना। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आज देश दूर देश विदेश में बैठा है हमारा कोई परिवार का व्यक्ति, वहां से वीडियो कॉल हो रही है ना। वहां से बात तो होती ही थी, अब वीडियो कॉल हो रही है, दिख रहा है, सब हो रहा है। तो हम विदेश चले जाते हैं, हम सारी चीजों को समझ लेते हैं, आकाश और पाताल की खोज कर लेते हैं। लेकिन एक रूढ़िवादी तो चली आ रही। मरने के बाद गंगा जी ले जाते हैं, अस्थियों को पिंडदान करते हैं और पितरों को हम भोजन देते हैं। और हमारे पितर कैसे खाएंगे, विचार करो। करते आए हैं, कर रहे हैं। जब उनका पेट ही नहीं है, मुंह ही नहीं है, हाथ पैर भी यहीं जला दिए तुम ही लोगों ने, अब वो कैसे खाएंगे? अब तुम भोजन दे रहे हो उनको, पितरों को तृप्त कर रहे हो। अब 1 साल 2 साल नहीं, जब तक गया जी पिंडदान न करे आओ, तब तक तुम अपने पितरों को खिला ही रहे। और कौन खाने आता है ये भी तुम्हें आंखों से दिख रहा, फिर भी तुमको पता नहीं चलता। पर हमारे माता पिता ने बताया है, कहा है। तो भैया यदि गंगा जी जाने का इतना शौक है तो जीते जी चले जाओ। जियत न तरे मुए का तरी हो, साहब कहते हैं। जीते जीते तुम गंगा जी गए नहीं कभी, और मरने के बाद आप खारी को ले जा रहे हो, अस्थियों को ले जा रहे हो, तो क्या तुम वहां तर जाओगे? मरने के बाद तुम यदि विष्णु पुराण सुनो, कोई भी मरते समय तुम कहते भैया इनको कथा सुना दो, गीता सुना दो। कथा सुनने से, गीता सुनने से, तुलसी दल मुंह में रखने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? ये जड़ चीजों को करने से उस समय तो तुम्हारे कान न, आंख न सब बंद हो रहा है, तुम्हारी उल्टी सांस चल रही है। उपज तरासा हकर, उपज तरासा कैसे है? उपज तरासा सदगुरु कबीर साहिब जी का पद है। हकरायन परिवारा हो, ऊर्ध निश्वासा उपजी तरासा हकरायन परिवारा हो। जब उल्टी श्वास चलने लगती है और शरीर में कष्ट होने लगता है तो तुम परिवार वालों को बुलाते हो। जो सदगुरु संतों को मानते हैं वो बुलाते हैं उनको, वो सुनना चाहते हैं।
जिन्होंने जीवन भर गुरु का उपदेश सुना है और उसके अनुसार जीवन में रहने और आचरण किया है, वो ही बुलाते हैं सदगुरु संतों को। उनके मुंह से निकलता है सदगुरु वे नमः। हे सदगुरु, हे गुरुदेव, बचाओ, आओ, दर्शन दो, अपने धाम में ले चलो, वो कहते हैं। बाकी सब तो कहते बड़ी बहू कहाँ, छोटी बहू कहाँ, बेटा कहाँ, नाती कहाँ, पोता कहाँ, दुकान पर कौन है, सब यही हो तो दुकान पर कौन है। ये दुकान मकान सब परिवार की याद आती है उस समय, क्योंकि ममता उसकी वही थी। तो मरते समय में तुम जो ये सब करते कराते हो या मर जाने के बाद करते हो, ये रूढ़िवादिता, इसको तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारा कल्याण कैसे हो जाएगा? इसलिए जीते जी तुम्हें कल्याण का काम करना चाहिए। यदि जीते जी तुमने ये काम नहीं किया तो मरने के बाद में कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारी अस्थियां, तुम्हारी खारी भी गंगा या नर्मदा जी में जाए। कहते एक व्यक्ति मर गया है ना, सच्ची घटना होगी। एक व्यक्ति ऐसे भी लोग होते हैं, एक व्यक्ति मर गया तो उसको जला करके आए, मरते ही जलाते ही है, या तो गाड़ेंगे या जलाएंगे। तो जला के आते हैं तो मनुष्य की बड़ी कीमत है, इसलिए उसकी राख को लोग गंगा या नर्मदा जी में डालते हैं। लेकिन आदमी अच्छा काम ना करे तो उसकी कोई कीमत भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी खारी उठाने गए, अपने यहाँ खारी कहते हैं ना, राख को उठाने गए, तो वहां पर राख को उठा के कोई पहले से ले गया था। अब परिवार के लोग, रिश्तेदार बड़ी चिंता में कि भाई आज तक ऐसा नहीं, हर चीज की चोरी होती है, लेकिन खारी, मरे व्यक्ति की खारी चुरा के कोई ले गया। तो घोर आश्चर्य, कहाँ गई खारी? तो लोगों को बड़ा वो हो रहा था, कहाँ गई कहाँ गई। तो एक झुरमुट में बैठा व्यक्ति कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, 4 बोरी ये भर के मैं रखा हूँ। तो कहा भाई तुम क्यों उठा लिए? हमारे पिताजी की, किसी ने कहा चाचा जी की, किसी ने कहा हमारे साड़ू भाई की, तुम ये खारी क्यों उठा लिए? तो कहा भाई सुनो, 30,000 रुपया लेके मर गया, हमको बहुत दिन से लिया है हमारे पैसा और इसने दिया नहीं, अब ये तो मर गया, अब तुम लोग दोगे कि नहीं दोगे कोई गारंटी नहीं। कह देते हैं ना लोग, पिताजी ने लिया था, पिताजी जाने, हम नहीं जानते। जिंदा में कह देते हैं बच्चे, माता पिता भी कह देते हैं बच्चों को लेकर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम्हारे ये जो रिश्तेदार थे, संबंधी थे, इन्होंने 30,000 रुपया लिए थे, 30,000 रुपया दे जाओ और खारी ले जाओ। अब मान लो ज्यादा लेके मर जाओगे और कोई तुम्हारी खारी उठा लेगी, तुम तो गंगा जी नहीं जा पाओगे। तो जीते जी गंगा जी चले जाओ, अच्छे काम कर लो, दान कर लो। अब तुम्हें मत सोचो कि हमारे मरने पर हमारे परिवार के लोग दान कर देंगे, आश्रम में दे देंगे या साधु संतों को खिला देंगे या गंगा जली करेंगे, क्या पता। कितने लोग सत्संग में जुड़े जीते जी भंडारा कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं समझदार लोग कि जीते जी भंडारा कर देते हैं, जीते जी संतों की पूजा विदाई और दान पुण्य कर देते हैं, पंडितों को जिसको खिलाना है। और जीते जी खाओ पियो, मरने के बाद गंगा जली में नुक्ति बना के तुम पिताजी को दे दोगे, पितरों को, माँ को, उनका पेट भरेगा क्या? भूखे मर गए बेचारे। तो ये रूढ़िवादिता को खत्म करो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि समय की पहचान करो। जो व्यक्ति समय के अनुसार बदलता नहीं है, उसके जीवन में कभी भी सुख शांति और प्रसन्नता नहीं आ सकती। उसके जीवन में, परिवार में, समाज में कलह बनी ही रहेगी। जो साथियों को नहीं समझ पाते, समाज को नहीं समझ पाते, समय के रुख को नहीं समझ पाते, वे अपने व्यक्तिगत जीवन तथा लोक संग्रह दोनों में असफल होते हैं। घर में बच्चा छोटा होता है तो पिता के साथ भोजन करता है, पिता की हर बात मानता है। नई नई बहू आती है तो सास की हर बात मानती है, क्योंकि नहीं जानती उस घर के क्या नियम है, क्या रीति रिवाज है। तो माँ जी से पूछ पूछ करके करती है, मम्मी कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन वो बहू बहू थोड़ी रहेगी, अब वो बहू सास बन गई। अब आप क्या बन गई? बूढ़ी बूजी जीती रही तो बूढ़ी सास बन गई, आजी सास बन गई। अब अभी भी तुम कहो हमारी बहू हमारे अनुसार चले, तो ये चलने वाली नहीं है। एक घर में पिता के साथ पुत्र भोजन करता था। अब पुत्र बड़ा हो गया, बेटा बड़ा हो गया, तो एक दिन कह दिया पिताजी अब मैं आपके साथ भोजन नहीं करूंगा। पिताजी समझ गए। पिताजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज तक तुम मेरे साथ भोजन करते थे, आज से मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। क्योंकि बेटा को
ऑफिस जाना है या खेत में जाना है या बहुत सारे काम है, पिताजी को तो कोई काम नहीं। अब तुम सोचो कि हमारे टाइम से हमारे साथ भोजन करे तो ये संभव नहीं है। कितने घरों में ये होता है, मैंने प्रत्यक्ष घटना देखी। उस घटना को देख करके विचार आया कि बूढ़े पिताजी बैठे और बेटा नहा धो के तैयार हो करके आया, तो उसको खा के अब काम पर जाना है। तो पिताजी को भी भूख लगी है, लेकिन पिताजी को भोजन नहीं दिया जाएगा। पहले किसको दिया जाएगा? बेटा को, क्योंकि उसको बाहर जाना है, काम पर जाना है, उसके कारण से काम रुका हुआ। और पिताजी नाराज हो जाए, अरे कलयुग आ गया, बाप भूखा बैठा है और बेटा खा के जा रहा है। बेटा को पहले दे दिया, बहू देखो कितनी कलजुगी, अरे 2 रोटी मुझे दे देती, कितनी भूख। तो सब्र करो, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, थोड़ा सा, है ना। यदि ऐसा नहीं करोगे, बूढ़े हो गए हो, तुम कहो कि आज भी हम रोकते टोकते रहे, समझाते रहे, बताते रहे, हमारे अनुसार चलते रहे बच्चे, तो ये होने वाला नहीं है। पत्नी भी 2-4 साल तक सुनती है, अब तो उतना भी नहीं सुनती। उसके बाद में पत्नी सुनाती है, पति को सुनना पड़ता है। तो भाई एक सुनाए दूसरा को सुन लेना चाहिए। थोड़ा सा ये संबंध, ये व्यवहार, ये समझ जगा करके चलोगे तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उचित बात सबकी मान लो। समय के साथ में अब क्या होता है, बच्चे और माँ एक तरफ हो गए और पिताजी एक तरफ हो गए, क्योंकि माँ के साथ बच्चा रहता है और बच्चा का और माँ का ज्यादा स्नेह रहता है। और पिताजी सोचे कि मैं मालिक, मैं पिता और मैं पति हूँ, अब मेरी ही चले, थोड़ा उनसे मिल जाओ। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, गुरुदेव जी के पास आए, सच्ची घटना। तो बच्चों की शिकायत किया, पत्नी की शिकायत किया। तो गुरुदेव जी ने समझा कि भाई थोड़ी सी गलती इनकी है, बातों से पता चल जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई जब ऐसी बात है तो आप भी इनकी बात मान लीजिए, क्या बुरा है, पत्नी की बात मानना कोई बुरी बात नहीं है। पति उचित कहता है तो पति की बात मानो, और बेटा उचित कहता है, बेटी उचित कहती है, बहू उचित कहती है, यदि शिष्य उचित कहता है तो गुरु भी मानते हैं। जाग मच्छंदर गोरख आया, गोरखनाथ फिसल गए तो मच्छंदर ने जाके जगाया, और मच्छंदरनाथ की विशेषता कि वो अपने शिष्य की बात मान करके नरक से, दलदल से, इंद्रियों भोगों के उसमें दलदल में फंस गए थे, तो वहां से निकल के आ गए। तो ये समझदार व्यक्ति का ये पहचान है कि वो न्याय की बात, नीति की बात किसी की भी हो मान लेता है, तो मान लेना चाहिए। तो गुरुदेव जी ने कहा मान लीजिए ना इनकी बात। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप भी इन्हीं के पक्ष के हो गए। तो गुरुदेव जी ने कहा सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा, आप भी इन्हीं के पक्ष में मिल जाइए। भाई जब जहाँ बल बड़ा है और दल बड़ा है तो आपको भी उसमें मिल जाना चाहिए। मैं बचपन में जब पढ़ रही थी तो मेरे सर ने एक बात कही थी, वो अभी भी मुझे याद है कि राजा के दरबार में हाजी हाजी कहिए, और ऊंट बिलैया ले गई तो हाजी हाजी कहिए। आपके अंदर वो पद नहीं है, अधिकार नहीं है, शक्ति नहीं है, तो क्या करोगे? लड़ोगे। लड़ करके शांति पाओगे? नहीं पाओगे। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना चाहिए। रूढ़ियां जो हैं, प्रथाएं हैं, प्रथा किसको कहते हैं? समाज में किसी विशिष्ट अवसर पर किसी विशिष्ट तरीके से किए जाने वाला काम को प्रथा कहते हैं, रिवाज कहते हैं, परंपरा कहते हैं, नियम कहते हैं। उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। पहले मात्र सत्ताक वंश चलता था, माताएं कहीं से भी बच्चा पैदा कर लेती, इतना तक था। तो माँ के बारे में पूछा जाता था, पिता की जरूरत नहीं थी। तो उसमें बहुत प्रकार की गड़बड़ियां आई, तो संशोधन किया गया, सुधार किया गया, कलिवर्ज कह के उस नियम को खंडित कर दिया गया कि नहीं चलेगा। पितृसत्ताक वंश आया, उसमें भी लोगों को बड़ा कई प्रकार से अत्याचार हुए। तो आज का समय क्या है? ना मात्र सत्ताक वंश, न पितृ सत्ताक वंश। अब क्या आ रहा है समय? समानता का। अभी पिता का चलता है, लेकिन अब नियम, कानून और अधिकार कैसे बनते जा रहे हैं? लड़का लड़की में कोई भेद नहीं, और पति पत्नी में भी कोई भेद नहीं। अब समानता का अधिकार आ रहा है, मिल रहा है लोगों को। अभी तो नियम बना है, धीरे 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 ये समानता का पूरा नियम कानून
लागू हो जाएगा। ये क्यों बनाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? कि समाज में एक पक्ष दूसरे पक्ष को परेशान ना करे। एक सबल है दूसरा दुर्बल है तो अत्याचार, आज भी तो जंगलीपन है हम सबके अंदर में, आज भी हम सब कमजोर को सताते हैं। यदि सताए ना, यदि हम बलवान हैं उसकी सुरक्षा करें, उसको प्यार दें, उसको सम्मान दें, तो ये सब कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। धर्म और अध्यात्म से यदि कोई समझ जाए तो नियम और कानून की आवश्यकता नहीं है। ये जेल की, ये जज की, ये पुलिस की, ये वकील की आवश्यकता पड़ेगी? कभी भी नहीं पड़ सकती है। इसलिए समझदारी का काम यही है कि हम समय को देखते हुए अपने जीवन में, सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, दद्दा देखहूँ बिन सनहारा और जस देखहूँ तस करहूँ बेचारा। दसहूँ द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। इस साखी में मुझे दो बातें समझ में आ रही। एक तो है व्यवहार का पक्ष। व्यवहार के पक्ष में उलझो मत, जैसा समय है, जैसी परिस्थितियां हैं, वैसे अपने आप को बदल लो। व्यवहार में तब शांति और प्रेम से तुम रह सकते हो। और अध्यात्म ये कहता है कि मन इंद्रियों पर संयम करो। यदि मन इंद्रियों को नहीं जीतोगे तो तुम सदगुरु की शरण में जा ही नहीं सकते। जिसके जीवन में संयम है, त्याग है, वैराग्य है, इस प्रकार का सुंदर आचरण, वही सदगुरु के पास जाता है। हर किसी के बस की बात नहीं। आश्रम में क्यों नहीं आते लोग? साहिब जी तो तम्बाकू के लिए मना करेंगे। साहिब जी तो यही कहेंगे कि सास की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, माता पिता ही तुम्हारे सबसे बड़े भगवान हैं। हम तो रोज बाई से लड़ाई कर रहा है, मम्मी से झगड़ा कर रहा है, पापा की बातें नहीं मान रहा है। पापा जो कहते हैं वो हम बिल्कुल उसके विपरीत हैं, तो क्यों जाएं आश्रम में? हमें तो वही भगवान अच्छे लगते हैं कि 1 किलो लड्डू चढ़ा दें और माता पिता को ठोक के जाएं, भगवान के पास माफी मांग ले तो माफ कर देंगे। इसीलिए तो भगवान के पास जाते हैं। गंगा के पास यूं ही भीड़ नहीं होती, लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, इसलिए गंगा जी जाते हैं। मंदिरों में और गुरुद्वारों में इसलिए भीड़ नहीं होती कि बड़े धार्मिक हैं, इसलिए भीड़ होती है कि जो जो कुछ पाप किए हैं, कमी है, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, क्षमा कर देना। तुम तो बड़े अगरदानी, तुम गुण दोष नहीं देख। भगवान हमारे गुण दोषों को नहीं देखता, बस शरणागति को देखता है। ऐसे ही बातें तो सुनते हो, इसीलिए तो जाते हो। गंगा जी क्यों जाते हो? पाप काटने के लिए। तो इतनी भीड़ जो है ना, वो धार्मिक लोगों की भीड़ नहीं है, वो पापियों की भीड़ है। लेकिन कहोगे तो समाज में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। धार्मिक लोग जो माता पिता की सेवा करते हुए कहते हैं यही है तीर्थ, यही है हमारे लिए चारों धाम। हम माता पिता जिंदा हैं तब तक कहीं नहीं जाएंगे। इन्हीं का आशीर्वाद ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कहते हैं कि नहीं कहते? और मिलता है उनको आशीर्वाद। गंगा मैया के पास कोई खजाना थोड़ी है। सच्ची घटना हमारे यहाँ रीना साहब बैठी हूँ बता रही थी कि एक लड़की किस चीज की पूजा कर रही थी, कौन देवता की, और ज्योति गिरी तो जल गई। त्रिपुर सुंदरी गई हुई थी और आरती हो रही थी और लड़की के ऊपर ज्योत गिरी, आरती की ज्योत गिर गई। अब घुमा घुमा के कर रहे हो, आरती की ज्योत गिर गई। वो लड़की जलने लगी, तड़फने लगी, बहुत ज्यादा उसकी पीड़ा, लेकिन आरती नहीं रुकी, देवी की आरती नहीं रुकी। और एक स्त्री जल रही है, एक लड़की जल रही है, उसको नहीं बुझाया लोगों ने। वो जड़ की यदि उसमें शक्ति है तो जलाएगी, तो उसने पाप किया होगा। उतनी छोटी सी बच्ची ने क्या पाप कर दिया? किसी जन्म का पाप रहा हो तो भाई उसके दर्शन, देवी के सामने वो आरती कर रही है, उसको बचाना चाहिए ना। शरणागति की रक्षा करते हैं, भगवान की नहीं करते। तुम्हारे भगवान, तुमने ऐसा भगवान बना रखा है जो दया भी करता है और कर्मों का फल भी देता है। अब दया करता है, दयालु है, क्षमा कर देता है। उसकी आरती कर दो, पूजा कर दो, उपासना कर दो, वो तो उसकी शरण में चले जाओ। शरणागत में जाने पापी से पापी के पाप को काट देता है। अवगुण देख न क्रोध करी, लीनो हृदय लगाए, जब समझत प्रभु रीति को तब जी अधिक डराए। वो तो दया कर देते हैं भगवान। तो
बेचारी बच्ची को क्यों जला दिया? क्योंकि आग जड़ है, आग गिरेगी तो जलाने का उसका काम ही है जलाना। पानी में यदि तुम खड़े हो, गंगा हो या नर्मदा हो, तैरना नहीं आता, बाढ़ आई, पैर फिसल गया, तो तुम्हें वो बहा के ही ले जाएगी, क्योंकि उसका काम है बहाना। उसके अंदर दया, क्षमा, ये सारी चीजें नहीं है, चेतना है ही नहीं, केवल शक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है। और हम इन्हीं को पूजने में लगे हुए हैं। इसलिए साहब कह रहे हैं कि 10 द्वारे तारी लाओ, संयम करो। संयम करना ही साधना है। संयम से ही तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, कल्याण होगा और ये मानव जीवन सफल सार्थक होगा। इस संयम से ही तुम गुरु के पास जाओगे, दयालु गुरु के पास। यदि संयम नहीं है, त्याग वैराग की शक्ति नहीं है, ये संकल्प नहीं ले सकते हो कि हाँ हम गुरु के पास जाएंगे तो जो जो बताएंगे वही काम हम करेंगे, तो तुम गुरु के पास जाओगे ही नहीं, कायर बने रहोगे, मन इंद्रियों के गुलाम बने रहोगे। फिर तुम्हारा दुख कभी दूर, जो जितना संयम साधना से रहेगा उतना सुखी रहेगा, और जो जितना असंयमित जीवन जिएगा उतना ही गुरु से, संत से, सदग्रंथ से, धर्म कर्म से वो दूर रहेगा। और जो इन चीजों से दूर रहेगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ये सैद्धांतिक बात है, कोई कल्पना की बात मैं नहीं कर रही हूँ। कल्पना की बात तो आप लोग आज तक सुनते रहे कि वहाँ जाओगे तो पाप कट जाएगा, भगवान के यहाँ जाओगे तो क्षमा कर देंगे, हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे। यदि पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कोई मनोकामना पूरी करने वाला, खाट पे बैठ जाओ, एक गिलास दूध या पानी आ जाए तब हम जाना, वो भी मिलने वाला नहीं है। जब तक जुबान नहीं हिलाओगे कि पानी दे दो, कोई पानी भी नहीं देगा, और जो देगा वो इंसान ही होगा, कोई भगवान या देवी देवता। इस इंसान से बड़ा देवी देवता कहाँ है संसार में? इसलिए साहिब कह रहे हैं कि 10 द्वारे तारी लावे, संयम करो, साधना करो, पुरुषार्थ करो, तब दयाल के दर्शन पाओगे, तब गुरु के पास जाओगे और गुरु आपको आत्मा का ज्ञान देंगे। वो ज्ञान में तुम स्थित होकर के आत्म स्थिति को, शांति को, मोक्ष को, कल्याण को प्राप्त कर सकोगे। वरना गुरु के पास चले भी जाओगे और तुम्हारे अंदर त्याग, तपस्या, संयम, साधना नहीं होगा तो गुरु का ज्ञान लगेगा नहीं, वो फलेगा नहीं आपको। इसलिए क्या करना है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता फिर। तो इसलिए रूढ़िवादिता में ना पढ़ करके आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें इंद्रियों का संयम करना होगा, और संयम करके सदगुरु की शरण प्राप्त करनी होगी। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल तय करना होगा। और हमारी मंजिल बाहर नहीं, बाहर की मंजिल चलने से मिलती है और भीतर की मंजिल रुकने से मिलती है। तो थोड़ा सा रुकने का काम इस जन्म में हमको करना होगा। क्या रुकना? अब भोगवादी नहीं बनना है, अब हमको भौतिकवादी नहीं बनना है, अब हमको देह बुद्धि वाला नहीं बनना है, आत्म बुद्धि बनना है, आत्मवादी बनना है, अध्यात्मवादी बनना है। तभी हमारा कल्याण या मोक्ष हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की इस साखी पर मैंने आप लोगों के बीच आपको, हमको, सबको समझने का, समझाने का प्रयास किया है। इन विचारों से लाभ लेकर के अपने जीवन के असंयम को, रूढ़िवादिता को और परंपरा को समझते हुए, सारी बातें रूढ़िवादी नहीं होती, सारी परंपराएं गलत नहीं होती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, जो आपको अनावश्यक समझ में, इतनी समझ तो खुद जगाइए कि जो कुछ कर रहे हैं इससे हानि कितनी है, लाभ कितना है। इतना समझदार आप खुद नहीं है तो फिर जो बच्चा स्कूल में बस पढ़ता है, टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है और अलग से होमवर्क नहीं करता, खुद नहीं पढ़ता है, वो बच्चा कभी परीक्षा में पास नहीं होता है। तो हमने तो बता दिया, कह दिया, लेकिन आप भी विचार करिएगा और विचार करके गुण दोषों का परख करके, गुणों को धारण करके, दोषों को त्याग करके अपने जीवन में आत्म संयम के द्वारा आत्म कल्याण, आत्म उद्धार का काम करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।